अब हम स्टार्ट करते हैं अलजब्रा। अलजब्रा अलहदा एक अपना एक पूरा सेक्शन होता है। अलजब्रिक एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, inequalities, एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड फंक्शंस आर द मेन टॉपिक कवर्ड इन दिस सेक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन अगर आप सिलेबस में देखें, टीएस या ईटा सिलेबस में देखें, तो उसमें फंक्शंस भी होते हैं, उसमें वेरिएबल्स या टू वेरिएबल्स इनइक्वालिटीज भी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सारे डिस्कस करते हैं अलजबरा की सेक्शन में। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल्स। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर, या यू कैन से मेरे पास एक्सप्रेशन है दैट इज 3 या -3a स्क्वायर वाई। ओके, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब एक्स स्क्वायर में ये 1 है, ठीक है, एंड -3a स्क्वायर में दैट इज -3। ओके, तो -3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ -3a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो कोएफिशिएंट हो गया। वेरिएबल्स क्या है? अब यहाँ पर इसमें वेरिएबल जो है वो x है एंड इसमें वेरिएबल जो है वो a है एंड y है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3a y² z में लिखो तो उसमें वेरिएबल्स फिर 3 होंगे a y z। अब जब भी आप कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स या इसके साथ कोई सिंबल्स या कोई उसके साथ अल्फाबेट शामिल करके उसकी प्लस माइनस उसकी ऑपरेशंस वगैरह करते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो उसको हम अलजेब्रिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें पावर और एक्सपोनेंट्स, तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है वो है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पर x है, उसके बाद स्क्वायर है, तो दिस स्क्वायर इज कॉल्ड दी एक्सपोनेंट या पावर। अब इसके रिलेटेड कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब आपके जहन में ये होगा कि आप इसको किस तरह याद करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज लेट्स से कि a पावर n है। ओके, दिस इज a पावर n मल्टीप्लाई बाई a पावर m। अब जब भी बेस जो है वो सेम है, जस्ट लाइक यू कैन सी इन द a, इफ a यहाँ पर सेम हो और इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई a, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर जो पावर्स है उसको प्लस करना है, दैट इज m, दिस इज n इज इक्वल टू a m प्लस n। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से यहाँ पर 2 पावर 2 है प्लस मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3। अब इसका आंसर क्या होगा? 2 पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 पावर 5। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन आ जाए आपने पावर्स जो क्या करना है, आपने पावर्स जो है वो प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर a पावर n मल्टीप्लाई बाई a पावर m इज इक्वल टू a पावर n प्लस a पावर m। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस तरह आ जाए a पावर n होल a पावर m, तो आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये a पावर n m हो जाएगा। ठीक है, जब भी डिवाइड करना हो, लेट्स से ये a पावर n है, m है, ये डिवाइडेड बाय a पावर n है, तो ये जो है क्या बन जाएगा, पावर्स को फिर आपने माइनस करना है, माइनस n, तो ये n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इफ अब बाकी को आप छोड़ दें, सिर्फ आप डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन को याद करें कि यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई करना हो पावर्स को आपने ऐड करना है, जब भी आपने डिवाइड करना हो पावर्स को आपने माइनस करना है। लेकिन ये आपने तब करना है कि आपने जब आपके पास ये बेस जो है, ये वैल्यू जो आपके पास है ये सेम हो। ठीक है, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 2, 3 पावर 3 प्लस 2। अब यहाँ पर 3 3 सेम है। अब ये आप नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 2। सो अब इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये आपने डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब फ्रैक्शंस एंड पावर्स, फ्रैक्शंस एंड पावर में एक ये भी है, यहाँ पर देखें कि जब भी स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू ये 1/2 के बराबर है। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट यहाँ पर x हो, यहाँ पर 3 हो, तो ये x 1/3 के बराबर है। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इज आउट ऑफ स्कोप, ये जो है आप नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर अगर x पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई x 1/2 इज इक्वल टू, हमने डिस्कस किया जब x जो है यहाँ पर सेम हो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, प्लस 1/2, हाफ एंड हाफ 1 बन जाएगा, सो दैट इज x पावर 1 विच इज इक्वल टू x। ठीक है, तो आप x स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। सिमिलरली x क्यूब मल्टीप्लाई बाई x क्यूब मल्टीप्लाई बाई x क्यूब
जो है एक्स क्यूब नहीं क्यूब रूट, तो आप इससे एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलेज है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी सिंप्लीफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए अलजबरा में, आप उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड टर्म्स, अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखना चाहिए। ऑल द एक्सप्रेशंस, अब ऑल द एक्सप्रेशन दैट कनेक्ट टू वेरिएबल्स, अब जो वेरिएबल को कनेक्ट करता है कांस्टेंट एटसेट्रा बाय अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। अब इसमें आप देखें कि इसमें वेरिएबल्स है, दिस इज एक्स एंड वाई जो है इसमें वेरिएबल है, इसमें जो कांस्टेंट है वो 3 है, दिस इज 3 एटसेट्रा बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, विच इज एडिशन। ठीक है, अब ये जो है क्या किया हुआ है, दैट इज कनेक्ट किया हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक जो है आपके पास ऑप्शन ये होगा, बाकी सारे ऑप्शन इस तरह होंगे, दिस इज या कुछ इस तरह होंगे, या आपको इस तरह पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। अब अलजेब्रिक टर्म्स क्या है, अलजेब्रिक टर्म जो है एक्स स्क्वायर जो है अलजेब्रिक टर्म है, प्लस 3xy जो है अलजेब्रिक टर्म्स है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है ये एक अलजेब्रिक टर्म्स है। ठीक है, 3xy स्क्वायर जो है एक अलजेब्रिक टर्म्स है, इन दोनों को आप कनेक्ट करें, दिस इज एक्स स्क्वायर इन्हीं अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ माइनस करें, प्लस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, ये 3xy स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस को हम डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज मोनोमियल। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब यहाँ पर 3xy, अब ये एक जो है टर्म है, दिस इज द मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें सिर्फ एक ही जो है टर्म है, दिस इज अलजेब्रिक टर्म हमने डिस्कस किया। बाइनोमियल, an algebraic expression that has only two terms are called binomial. For example 3xy plus x square, ये आपके पास क्या होगा, बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल, an algebraic expression that has only three terms are called trinomial. अब यहाँ पर 3xy plus x square plus y, ओके, जब इस तरह हो दिस इज कॉल्ड दी थ्री टर्म्स, या आप ये कह सकते हैं कि ट्राइनोमियल। पोलिनोमियल, an algebraic expression that have only that has more than, अब यहाँ पर more than 3 terms is called polynomial। अब यहाँ पर x square plus y square plus 3xy plus y, this is called the polynomial, क्योंकि यहाँ पर 3 से ज़्यादा जो है इसमें क्या है, algebraic terms है। जब ये algebraic terms ज़्यादा हो तो आप जो है फिर आसानी से कह सकते हैं कि ये जो है पोलिनोमियल है। अब इसके रिलेटेड हम जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो तो एडिशंस के आते हैं, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट्स हैं या जो भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स के सामने एग्जैक्टली सेम वेरिएबल आपने लिखना है। और यहाँ पर 3x स्क्वायर में लिखूंगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 4x एंड यहाँ पर 7 आप लिख रहे हैं। अब इसको आप प्लस करें, 5 and 17 को करें, 5 and 17 दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 7x एंड दिस इज 5x स्क्वायर। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। ये सिंपल एडिशन है, जस्ट लाइक यू जो है जिस तरह आम एडिशन आप करते हैं। अब यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 माइनस, अब यहाँ पर माइनस है तो इन सारों का साइन जो है वो चेंज होगा, तो ये माइनस 3x स्क्वायर होगा, ये माइनस 4x एंड ये माइनस 2 होगा। ठीक है, अब ये 2 है, दिस इज 5 माइनस 2 इज 3, 8 माइनस 4 इज 4x। अब यहाँ पर ये प्लस होगा, अब ये माइनस x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है इसका आंसर होगा आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस नॉमिन।
अब यहाँ पर इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक है, इस रिलेटेड क्वेश्चन शायद ना आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है अलजबरा के रिलेटेड, और ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स तो नहीं कर सकता, नहीं कह सकता, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ये आना चाहिए। If x plus y divided by z is equal to 9, x divided by y is equal to 8, and square root x is equal to 4, what is the value of z? अब यहाँ पर z की वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड करनी है, और इसी तरह क्वेश्चन जो है ज़रूर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर सम टाइम क्वेश्चन कुछ इस तरह भी होता है कि लेट्स से एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ होता है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू आप फाइंड करें, तो x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ऑप्शंस में से फिर आपने सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर अगर 2-3 एक्सप्रेशंस आपको दी हो और आपसे पूछा गया हो कि एक टर्म की वैल्यू फाइंड करें या एक यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, तो आप फिर किस तरह करोगे। यहाँ पर आप देखें कि x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू 9, एक्स डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 8 एंड स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास कितने वेरिएबल्स है, दैट इज 3 एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स है हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए कि कौन से एक्सप्रेशन से हम एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए थर्ड एक्सप्रेशन में आप देखिए कि यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 से हम एक्स की वैल्यू जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर दोनों साइड पर आप स्क्वायर ले लें तो यहाँ पर आप स्क्वायर ले लें, ओके, तो यहाँ पर आप स्क्वायर ले लें, सो दैट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 16। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब दूसरे एक्सप्रेशन को आप देखें कि दूसरे एक्सप्रेशन में आया ये फर्स्ट वैल्यू आप पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप देखें इस सेकंड एक्सप्रेशन में आप देखें कि हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि दिस इज x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 16, सो 16 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ पर 8 इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 8 एंड दिस इज 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 16। अब y की वैल्यू हमारे पास आ गई एंड दैट इज 2, ओके। अब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स, ये दोनों वैल्यूज हम ये फर्स्ट नंबर एक्सप्रेशन में डाल देंगे तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर डाल दें x प्लस वाई दिस इज 16 प्लस y इज 2 डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर 9 इधर आ जाएगा, सो यहाँ पर आप देखें कि z इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज 16, 17, 18, दैट इज 18 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू दैट इज 2। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज द a वैल्यू हमारे पास है। अब यहाँ पर इस तरह कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि आप कौन से एक्सप्रेशन से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद थर्ड में आपने पुट करना है, फोर्थ में आपने पुट करना है, इस तरह आपने फाइनल आंसर तक जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक अनदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ x divided by 2 is equal to 0, what is the value of 1 plus x plus 2's power 2 square plus 3x square। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने फाइंड की और हमें सिर्फ ये गिवन है कि x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि यहाँ पर आपने सोचना है कि कौन से एक्सप्रेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई, अगर 2 को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट करनी है, ओके। 1 प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3x क्यूब। अगर इसके साथ अगर यहाँ पर मैं 0 पुट करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वेयर जो है यहाँ पर 2x स्क्वेयर है, यहाँ पर 2x स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ पर आप देखें कि 1 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वेयर प्लस 3 0 क्यूब। अब यहाँ पर 1 आंसर आ गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पर 1 आंसर जो हमारे पास है, यहाँ ए नंबर ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस। लीनियर इक्वेशन जो है इसके रिलेटेड हम सिर्फ ये एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी होते हैं। आपको एक इक्वेशन दिया होगा कि इस इक्वेशन का ग्राफ आप फाइंड करें, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, और या आपने लेट से x की वैल्यू जो है कंसिडर करनी है कि 1 है, 2 है, 3 है, वो आपने फाइंड करनी है, और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगा। लेट से y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो फिर 3 आ गई, अगर 3 पुट करते हो तो फिर 7 आ गई। तो आपने ये जो है x एंड y जो है लेट से इज इक्वल टू ये फिर बन जाएगा 1, 2 बन जाएगा, और वो आपने फिर जो है ग्राफ में जो है पॉइंट्स लगानी है, और फिर आपने लाइन ड्रा करना है, तो आपके पास जो है ग्राफ आ जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान होते हैं। एंड सम टाइम आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, उस ग्राफ का आपने इक्वेशन फाइंड करना होता है, तो वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े से फार्मूले जो है वो यूज़ होते हैं। ये जो है बहुत आसान है, जब आपको एक इक्वेशन दिया होगा और इक्वेशन का आपने ग्राफ फाइंड करना होता है। अब यहाँ पर यू कैन सी हियर व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर ये एक इक्वेशन का लाइन है, यहाँ पर यू कैन सी। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अब लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है कि नहीं, अब ये हम आसानी से कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन y इंटरसेप्ट कहाँ पर है, स्ट्रेट लाइन का y इंटरसेप्ट जो है 3 पर है। यू कैन सी हियर दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो 2 एंड 4 के दरमियान यहाँ पर जो है इंटरसेप्ट दिस इज अ 3, एंड x इंटरसेप्ट कहाँ पर है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 एंड 2 के दरमियान है, तो ये x इंटरसेप्ट जो है वो 1.5 एंड y इंटरसेप्ट जो है वो 3 है। अब जब इंटरसेप्ट आपके पास आ गई, तो आपने फिर स्लोप का फार्मूला लगाना है, दैट इज स्लोप इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाई रन, या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर इसको पुट करें, विच इज इक्वल टू 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू दैट इज 2, दिस इज माइनस 2। अब स्लोप जो है वो क्या है, -2, माइनस शो करता है, -2 में ये माइनस शो करता है कि ये ग्राफ जो है नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, जब ये +2 होता, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये +2 होता, तो ग्राफ इसका किस तरह होता, दैट वुड बी लाइक दिस वन। तो इस तरह आप जो है स्लोप जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला। अब आपके पास स्लोप आ गई, तो आपने ये जो है y इज इक्वल टू mx प्लस b में जो है पुट करना है। यहाँ पर जो m है दिस इज स्लोप एंड b इज द y इंटरसेप्ट, तो विच इज इक्वल टू -2x प्लस, यहाँ पर स्लोप क्या है, विच इज स्लोप क्या है, सॉरी इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट विच इज 3, तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, ये जो है इस ग्राफ का इक्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह आप इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से आपको ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है कि इस इक्वेशन का जो है कौन सा ग्राफ है, आपके पास 4 ग्राफ्स जो है ऑप्शंस में दी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि x की वैल्यू, लेट्स से x की वैल्यू फर्स्ट आप इसमें 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3 पुट करें, फिर 4 पुट करें, और y की वैल्यू उससे क्या आती है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर आ गई, जो वैल्यू आ गई, तो आपने फिर ये दोनों जो है पॉइंट्स लगाने हैं। ठीक है, और ये लाइन जो है वो आपने फिर ड्रा करनी है, तो आपके पास जो है ग्राफ आ जाएगा। तो इसी तरह आप लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।